हम हिंदू समाज से हैं। क्या हमारे यहाँ तलाक नहीं होता है? कश्मीर हमला के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से आ गए कि हमला हुआ है। अरे विदेश से आप आए, हमला हुआ तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, घटनास्थल पे। आप चले गए मधुबनी की क्या जिला है, वहाँ पे भाषण देने के लिए। वक्फ के नाम पे रैलियां निकल रही है, उस रैली में ही घर क्यों जलाए जा रहे हैं? यार घर जलाए भी जा रहे हैं तो केवल हिंदू परिवार के क्यों जल रहे हैं? जात धर्म पूछ करके जो है उनके ऊपर हमला किया गया। हम लोग अखबार खोले तो पता चला कि नहीं भाई, 7-8 मुसलमान भाई भी वहाँ शहीद। वक्फ बिल जो लाया गया है, हम यह जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से लाभ पहुँचाना चाहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने सर्वे किया पूरे देश में कि वक्फ कानून लाने से हमारे देश के जो गरीब मुसलमान भाई हैं उनको लाभ मिलेगा। उनके पास कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके मन में जो होता है वो लेकर के चले आते हैं। देश में वक्फ कानून का विरोध चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएम नेता श्याम सुंदर पोद्दार हैं। उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पूरे भारत में विरोध चल रहा है, लोग कह रहे हैं क्या कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही इसका विरोध कर रहा है, आप भी विरोध में उतर गए? देखिए, बात हमारा जो देश है, भारत देश है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे कोई जात, कोई पात, कोई धर्म नहीं होता है। हमारे देश में नागरिक होता है, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे देश के कोई भी नागरिक को अगर तकलीफ़ होता है तो वह दर्द मुझे भी होता है। कोई समुदाय से हम लोग जो है जुड़ करके बात नहीं करते हैं। यह वक्फ बिल जो लाया गया है, हम यह जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से लाभ पहुँचाना चाहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने सर्वे किया पूरे देश में कि वक्फ कानून लाने से हमारे देश के जो गरीब मुसलमान भाई हैं उनको लाभ मिलेगा। उनके पास कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके मन में जो होता है वो लेकर के चले आते हैं। वो केवल डिवीज़न की राजनीति करते हैं। उनको पता था कि अगर हम ये वक्फ बिल, अभी जो है 4-5 राज्य में चुनाव होना, अगर ये वक्फ बिल को हम लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से कई सारे राज्य में, कई जिले में जो है सांप्रदायिक जो है दंगा होगा, सांप्रदायिक जो है विरोधाभास होगा आपस में, और इसका लाभ हमको आने वाला चुनाव में मिलेगा। जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण है अभी आपका कश्मीर में जो हमला हुआ। कश्मीर हमला के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से आ गए कि हमला हुआ है। अरे विदेश से आप आए, हमला हुआ तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, घटनास्थल पे। आप चले गए मधुबनी की क्या जिला है, वहाँ पे भाषण देने के लिए, और आप कहते हैं कि हम आतंकवाद का ज़मीन जो है साफ कर देंगे। क्या साफ कीजिएगा? अरे आप जो है कश्मीर के नेता को अंडरग्राउंड कर दिए, काला पानी का सजा दिए। वहाँ पे हमारे विधायक थे, फिर वो चुनाव जीते हैं इस बार भी। तारागामी नाम है उनका, हमारे पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर भी इस बार बने हैं। उनको आपने 6 साल तक एक कमरा में बंद रखा। हमारे पार्टी के पूर्व आपका महासचिव सीताराम येचुरी गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कश्मीर घूमने के लिए, देखा वहाँ पे किस प्रकार का स्थिति है। तो आप केवल डिवीज़न की राजनीति करते हैं। आप 3 तलाक लेकर के आए। अरे भाई, हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ पे कम से कम 5,000 मुसलमान भाई निवास करते हैं। एक भी घर में ऐसा नहीं देखे जहाँ 3 तलाक का कोई सवाल है। किस प्रकार से आप सर्वे करते हैं कि 3 तलाक कानून अगर हम लेकर के आएंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो महिला है उनको लाभ मिलेगा? हम वक्फ कानून ला रहे हैं, कोई आप सर्वे नहीं किए। किस प्रकार से आप देखते हैं कि गरीब मुसलमान भाई को जो है लाभ मिलेगा? 3 तलाक में तो लोगों को, महिलाओं को तो लाभ मिल ही रहा है। देखिए, यह लाभ जो है आपके मीडिया में हम लोग देखते हैं कि मिल रहा है, ठीक है। हम हिंदू समाज से हैं। अब हम थोड़ा सा आते हैं इस पर। हम हिंदू समाज से हैं। क्या हमारे यहाँ तलाक नहीं होता है? आप जाइए, हमारे साहेबगंज जिला में 2 जुडिशियल कोर्ट है। साहेबगंज जाइए, राजमहल जाइए, देखिए दर्जनों बच्चियां जो हैं। विरोध तो इसी का है ना कि 3 तलाक जिस तरीके से फोन के माध्यम से सिर्फ केवल बोल देने से 3 तलाक हो जा रहा था, तो उसी अच्छा महाशय जी, आप जो है मीडिया वाले हैं, आप भी तो जिस प्रकार से हम लोग घूम रहे हैं आप भी घूम रहे हैं। आप बताइए कि आपका सर्वे क्या कहता है? आपने कितना जो है 3 तलाक कानून को देखा, फोन पर जो है तलाक देते हो? आप ही बताइए। प्रताड़ित होते हुए तो देखा ही गया है। साहबानों का केस था, एक सायरा बानो का केस था। ये पुरानी केसें हैं जो एक मील का पत्थर साबित हुई, तभी 3 तलाक का कॉन्सेप्ट आया है। हमारा देश का पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप 5-10 उस ढंग का केस निकाल देते हैं तो वो परसेंटेज में वो नहीं आता है। साहबानों का केस पूरे देश में सबसे बड़ा केस है। देखिए, अरे बड़ा केस आप लोगों ने किया भाई, मीडिया वाला ने बड़ा केस किया। अभी जो है ये पहलगांव वाला जो मामला हुआ उसमें तो मीडिया वाला लोग दिखा रहे थे कि जात धर्म पूछ करके जो है उनके ऊपर हमला किया गया। हम लोग अखबार खोले तो पता चला कि नहीं भाई, 7-8 मुसलमान भाई भी वहाँ शहीद वहाँ थे। लेकिन जो वहाँ पे वहाँ मरे थे, नहीं पति वहाँ पे मरे हैं, वो वहाँ पे ही कह रहे हैं कि पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। फिर भाई मुसलमान भाई कैसे मर गए? मुसलमानों को भी गोली लगा है। वहाँ सेवा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए मुसलमान भाई कैसे चले गए? देखिए, आपको दोनों पहलू को देखना होगा। एक पहलू को लेकर के अगर आप चलेंगे, हम तो कह रहे हैं, देखिए वहाँ पे भी आपका वो अंजना कच्छप वहाँ पे गई थी, वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। हम सेवा कर रहे हैं,
हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वहाँ की मुस्लिम महिलाएं कश्मीर की, हम मदद कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ पे आ गए चैनल लेकर के दिखाने के लिए, फिर आप जो पूरे देश में इस छोटा सा मामला को लेकर के दंगा फैलवाएंगे, वहाँ डिबेट बुलाएंगे टीवी में, बिना मतलब का जो है लोग बैठ करके बहस करेंगे और उसका असर जो है नीचे जाएगा फिर दंगा होगा। बंगाल की ये घटना में क्या मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वही हो रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई कि अभी चुनाव होना है, चुनाव का ही ये है। तो आखिर वक्फ के नाम पे रैलियां निकल रही है, उस रैली में ही घर क्यों जलाए जा रहे हैं? यार घर जलाए भी जा रहे हैं तो केवल हिंदू परिवार के क्यों जल रहे हैं? देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी जो है एक घटना घटा था आपका यहाँ पे, क्या नाम है, सिरासिन में होली के समय में पहाड़िया वर्सेस मुसलमान के बीच कुछ विवाद हुआ था, छोटा सा विवाद था। जो रमज़ान का महीना था, रमज़ान का अंतिम जुमा का नमाज था, उस समय बाजा उनको थोड़ा बंद करने बोले, विशेष विवाद नहीं हुआ, एक मुकदमा दर्ज हुआ। हम लोगों ने एसपी साहब से मिला, कहे कि भाई इसमें एक आध लोगों का गलती है, आप दर्जनों लोगों का नाम दे रहे हैं। तो उनका कहना था अरे भाई इस प्रकार का सांप्रदायिक दंगा जब कहीं पे होगा तो 10 शरीफ लोग भी जो उसमें शामिल हैं उनको भी जेल जाना पड़ेगा, इससे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको तो भुगतना है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम उसके पक्ष में कतई नहीं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि समाज को तोड़ करके, समाज को धर्म के नाम पर बांट करके चुनाव के समय में कोई ऐसा बिल आप नहीं लाइए, कोई ऐसा घटना विकास नहीं कीजिए। देखिए आप खुद कह रहे हैं, जिनका घर से लोग चला जाता है उनको पता चलता है। हम जो है दो, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट गया तो हमारा परिवार को दर्द होगा। आप क्या करेंगे, 4 कंधा में ले जाकर के शमशान घाट पहुंचा देंगे, लेकिन हमारा पत्नी जितना दिन जिंदा रहेगी, मेरा छोटा बच्चा, उनको तो भुगतना पड़ेगा। तो जिनका जाता है उनको पता चलता है। उस सदन में बैठ करके एसी कमरा में उनको तो गाड़ी से उतरना नहीं है, वो घूम घूम करके जो अपना काम कर रहे हैं। तकलीफ हम लोगों को होता है। अभी वो तो कहे, क्या नाम है ये आपका, निशिकांत दुबे जी, उनका बेटा कहाँ जो है पढ़ने के लिए गया था विदेश और फिर नौकरी करने के लिए भी चला गया। कहाँ भगवा झंडा लेकर के वो निकला है कि हम जो है हिंदू बचाने के लिए सड़क पे हैं, हम हिंदू बचाने के लिए रोड पे आ रहे हैं। अमित शाह जी हैं, उनका बेटा देखिए BCCI से CCI क्या क्या बन गए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक भी बड़े लोगों का जो बेटा है वो सड़क पर नहीं है कोई भी झंडा लेकर के, वे सारे लोग अपना AC रूम में आराम कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं है। आप जाइए राजमहल में ही जाइए, आप जाइएगा तो आपको बढ़िया दवा नहीं मिलेगा, समय पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको पता है साहेबगंज जिला में, जिस समय साहेबगंज जिला का गठन हुआ था उस समय 175 डॉक्टर का पद जो है सृजन हुआ है। साहेबगंज जिला अस्पताल में केवल 45 डॉक्टर का सीट है, पूरे जिला में 45 डॉक्टर आपका नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं है। जो मुख्य सवाल है उस पर तो लोग कोई बहस ही नहीं करता है। लंबे समय से यहाँ भाजपा आने को पार्टी के सरकार है, उस पर कोई बहस नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक का कमी है, उसका कोई बहस नहीं है। वक्फ बिल जो है पूरी तरह से सरकार का सोची समझी साजिश है और वो इसीलिए लेकर के आए कि अभी यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, कई राज्य में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, वो डिवीजन करने का प्रयास कर रहा है। और हम एक बात धन्यवाद देना चाहते हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता को। इस बार उन्होंने जो परिवर्तन किया उसका परिणाम है कि आज साहेबगंज जिला में कहीं दंगा नहीं है, नहीं तो साहेबगंज जिला में भी जो है दंगा होने की संभावना थी ये वक्फ बिल को लेकर के। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक, हमारे साथ बात करने के लिए CPIM नेता थे श्याम सुंदर पोद्दार। जय।